वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने अपना न्याय संगत राज्य वापस पाने के लिए दुर्योधन से विनती की, किंतु उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। क्षत्रिय होने के कारण राज्य करना उनका धर्म था, इसलिए उन्होंने केवल 5 गांव मांगे। पर दुर्योधन ने घमंड से उत्तर दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। अब तक पांडवों ने अत्यधिक सहनशीलता दिखाई थी, किंतु अब युद्ध अनिवार्य हो गया। संसार के विभिन्न राजाओं में से कुछ ने पांडवों का साथ दिया और कुछ ने कौरवों का। फिर भी श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर दुर्योधन के पास गए और युद्ध टालने की प्रार्थना की। जब उनकी विनती अस्वीकार कर दी गई, तब युद्ध निश्चित हो गया। सदाचारी पांडव श्री कृष्ण को साक्षात परमेश्वर मानते थे, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें समझ न सके। फिर भी युद्धप्रिय और अहंकारी योद्धाओं की हट के कारण कौरवों ने युद्ध का मार्ग चुना। परमेश्वर होने के कारण श्री कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करने वाले थे। उन्होंने यह विकल्प दिया कि जो चाहे उनका विशाल सैन्य बल ले सकता है और जो चाहे केवल उन्हें मार्गदर्शक के रूप में पा सकता है। कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना चुनी, जबकि पांडवों ने स्वयं श्री कृष्ण को पाने की उत्कट इच्छा प्रकट की। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उस महान धनुर्धर का रथ हाँकने लगे। अब हम भगवद गीता के शुभारंभ के क्षण पर पहुंचते हैं। दोनों पक्ष युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हैं और धृतराष्ट्र व्याकुल होकर अपने सचिव संजय से पूछता है कि उन दोनों पक्षों ने क्या किया। इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अंत में इस अनुवाद और तात्पर्य के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक है। भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी अनुवादकों ने सामान्यतः यह प्रवृत्ति अपनाई है कि वे श्री कृष्ण को अलग रखकर अपनी कल्पनाएं और दर्शन प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग महाभारत के इतिहास को केवल किंवदंती मानते हैं और श्री कृष्ण को किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की कल्पना या केवल एक गौण ऐतिहासिक पात्र समझते हैं। किंतु स्वयं गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही गीता के केंद्र और विषय वस्तु दोनों हैं। वर्तमान अनुवाद और उसके साथ दिए गए तात्पर्य पाठक को श्री कृष्ण से दूर नहीं ले जाते, बल्कि उनकी ओर अग्रसर करते हैं। इस दृष्टि से भगवद गीता जैसी है तैसी यह ग्रंथ अद्वितीय है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके माध्यम से भगवद गीता पूर्णतः सुसंगत और सुबोध बन जाती है। श्री कृष्ण गीता के वक्ता और अंतिम लक्ष्य दोनों होने के कारण यह पुस्तक मात्र अनुवाद न होकर इस महान ग्रंथ को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करती है।